हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ जो एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत से मार्शल आर्टिस्ट एक दूसरे के खिलाफ अपने वेपन को लेकर फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर सेल बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते सेल पर एक मार्शल आर्टिस्ट जैसे करते बहुत गुस्से में चिल्ला तो क्या आप इसे मार डालो। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है ऐसा मार्शल आर्टिस्ट अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुका है। उसी पर इस चीज को देखने के बाद शायद थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला तो क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसी पर लूसेंग और दावतौन भी उसकी तरफ भी दिख रहा था। और फिर साया बहुत देर परेशान को अपनी आंखों में अपनी पहाड़ को रिलीज करती उनकी तरफ देखते ही खुद इससे कहने लगा इनका अपीयरेंस यहाँ पर पूरी तरह से अब चेंज हो चुका है। बहुत सारे इंसान यहाँ पर लड़ाई कर रहे जो लोग यहाँ पर उन सारे किस्तार को दाखिल एब्जॉर्ब कर लिया था। और इसी पर साया को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा वो अचानक से इस चीज को अब रियलाइज कर पा रहा है। अगली पॉइंट लूसेंग आप थे साया की तरफ देखते उससे कहने लगा तो भी तुम यहाँ पर कोई बेवकूफ नहीं हो। उसी पर साया लूसेंग की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा परेशान होने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए साया एक क्रिस्टल कोड के बारे में सोचते हुए कहने लगा क्या यही वो एलियन बीस्ट क्रिस्टल कोड का साइड इफेक्ट है, या तो भी एक लेवल 12 के मार्शल आर्टिस्ट भी इसे विस्तार नहीं कर सकता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साया बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और भी साया थोड़ा सा परेशान होकर अपने चेस्ट पर एक पांच को मारते हुए खुद से कहने लगा वो गाइड यहाँ पर कितना इरेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर क्या वो लोग इस चीज के बारे में एक कैजुअल रिमाइंडर भी नहीं दे सकते थे। मैं यहाँ पर सच में बहुत लाकी और मुझे यहाँ पर एक भी किस्ता को नहीं मिला है इस रास्ते के अंदर आने वक्त। जो चीज यहाँ पर एक बुरी चीज होना चाहिए था वो चीज आप मेरे लिए एक अच्छी चीज में बदल चुका है। जो चीज को सुनने के बाद अभी लूसेंग और दावता हूँ तो साया की तरफ भी देख रहा था अजीब सी नजरों से। लेकिन अगली बार साया को सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा थोड़ा सा इंतजार कर, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने अभी तो यहाँ पर एक भी क्रिस्टल कोर को एब्जॉर्ब नहीं किया है, तो फिर मैं किस्ता से अभी अभी मैं भी यहाँ पर इफेक्ट हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है इसका साइड में कॉन्टेजियस भी है। जो सुनने के बाद लूसेंग आप साया को तौंत मारते हुए उससे कहने लगा तुम यहाँ पर इफेक्टिव हो गई थी क्योंकि तुम सोचे यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो। उसी को हम लोग देख पाते साया लूसेंग की बातों को सुनने पर अपने मुंह से आप खून खांसने लगा। और फिर साया लूसेंग पर वही देर जोर से चिल्लाते लूसेंग से कहने लगा तुम कमीने कोई के। सच में दोस्तों यहाँ पर साया और लूसेंग देखने में बहुत ही क्यूट दिख रहा था। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा थोड़ा सा इंतजार करो। उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग आप साया की तरफ बहुत ज्यादा अजीब नजरों से दिखने लगा। और फिर साया लूसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो भी यहाँ पर लेवल एलिमेंट में है बिल्कुल मेरे जैसे। लेकिन जब मैं अभी उस उयाद मिस्टीरियस फीलिंग के बारे में सोच रहा था मैं उस चीज को शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। अगली पर लूसेंग उन दोनों से कहने लगा अगर मैं गलत नहीं हूँ यहाँ पर। और फिर लूसेंग अपने सामने तरफ फिंगर को पॉइंट करते उन दोनों से कहने लगा वहाँ पर शायद कोई चीज है वहाँ पर, या फिर शायद किस तरह की एग्जिस्टेंस भी हो सकता है जो चीज इस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है। उसी को हम लोग देख पाते साया और दावतौन भी लूसेंग के दिखा हुए इशारे की तरफ ही दिखने लगा। और फिर लूसेंग बहुत बड़ी मोस्ता के बारे में सोचते हुए उन दोनों को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा ये चीज इस एरिया के अंदर हर एक इंसान को बहुत इरिटेबल बना देता है, या तो भी ये लोग अपने माइंड्स को भी आप हो चुका है जिसके वजह से इस तरह के केस को अभी हम लोग देख पा रहे हैं। अब लूसेंग की बातों को सुनने के बाद साया बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए लूसेंग से कहने लगा यहाँ एक इस तरह की एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते दाव तावन भी यहाँ बहुत देर परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। जो सुनने के बाद लूसेंग अपनी आंखों में अपने पहाड़ को रिलीज करते उन दोनों से कहने लगा वो चीज आसानी से नेगेटिव सब्सिस्टेंस को यहाँ पर एम्पलीफाई कर सकता है जो इस एलियन बीस्ट के क्रिस्टल कोड के अंदर था जो अभी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के अंदर है, और वो इस चीज को 100 गुना या फिर 1000 गुना भी कर सकता है। या तो भी उस पॉइंट तक भी जब तुम उसके करीब खड़े हुई हो तुम इस चीज से जरूर इफेक्ट हो सकते हो। तो फिर तुम मुझे बताओ ये किस तरह के एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकता है। आप उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग की बातों को सुनने के बाद साया और दावताउन बहुत देर परेशान हुए थे और बहुत देर सो गए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर दावताउन यहाँ पर एक ताकतवर एलियन क्रीचर के बारे में सोचते हुए उन दोनों से कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये बहुत ही ताकतवर किसी भी मामूली जो लेवल 12 के एलियन बीस्ट से, या तो भी शायद एक कोई जो कमांडो रैंक का एलियन बीस्ट हो सकता है जो अभी अपने लेवल 30 के पीक पर आ चुका है। जो सुनने के बाद साया बहुत देर परेशान को जोर से चिल्लाए तो ये कहने लगा क्या कमांडो रैंक ये चीज पूरी तरह से इम्पॉसिबल है यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पाते लूसेंग अभी भी बहुत देर शांत होकर खड़ा हुआ था यहाँ पर। और फिर साया बहुत देर परेशान होकर कहने लगा वो एक ताकतवर एग्जिस्ट है जिसे सिर्फ मैन स्टार रीजन के अंदर ही देखा जा सकता है। एक लेवल 13 के एक्सपर्ट इसे पूरी स्टार सिस्टम के अंदर एक फॉर्मिडेबल फोर्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और भी साया बहुत दौड़ती हुई कहने लगा हम लोग अभी अभी इंटर डायमेंशन बैटलफील्ड के अंदर आए हैं, तो अभी इसलिए हम लोग
इस तरह के लेवल के पावर हाउस के साथ इनकाउंटर कर रहे हैं। पुलिस सीध किया मुझे इस चीज के साथ एक लॉटरी टिकट को नहीं बाय कर लेना चाहिए था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते साया और दावता एक दूसरे से गोली मिलते हुए बहुत देर रोने लगा और उसी वो लूसेन अपनी चारों तरफ देखने लगा थे उस मौसता को ढूंढने के लिए। और फिर लूसेन कुछ सोचते उन दोनों से कहने लगा वांग जी यहाँ से भाग चुका है। अब ऐसा लग रहा है ये उसके लिए पहली बार नहीं है। ऐसा लग रहा है वो गाइड से भी ज्यादा इंतहा दामे से बेहतर फिर के साथ फेमिलियर है। वो उसी पर वहाँ से भाग चुका है। जो अब उसे महसूस हुआ वो कुछ गलत है। जो सुनने के बाद दावतों अब लूसेन की तरफ देखते लूसेन से पूछने लगा तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए कि हम लोग को यहाँ से भाग छोड़ना चाहिए। जो सुनने के बाद लूसेन सिर्फ दावतों की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को हम लोग देख पाए साया बहुत देर रोते हुए लूसेन के कांधे पर भगवते हुए लूसेन से कहने लगा अभी जल्दी को यहाँ से भाग चलते हैं हम लोग। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेन अभी उसकी तरफ देख रहा था लेकिन उसके बातों को इग्नोर कर रहा था। और फिर उसी वो साया फिर से कहने लगा वो एक लेवल 30 के एलियन बीस्ट हैं। अगर हम लोग सोच में उसे एनकाउंटर करते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर सोच में मरने वाले हैं। और फिर अगली को हम लोग देख पाते साया को बातों को सुनने के बाद बाकी से माशा बहुत ज्यादा परेशान हो गए क्या एक लेवल 13 का। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सारे माशा अभी साया की तरफ दिखने लगा। जो चीज को देखने के बाद साया थोड़ा सा परेशान हो गया यहाँ ये चीज। और फिर साया बहुत ज्यादा घबरा को उनसे माशा की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा इसलिए हार को मेरी तरफ इस तरह से देख रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते लूसेन पीछे स्टेज पे बनाकर सिर्फ साया की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते सोचता थेनोस बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए बाकी से माशा से कहने लगा जाओ तुम्हें पहले ही मालूम चल चुका है एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है तो अभी जो भी अभी तो मरना नहीं चाहता है वो लोग अभी यहाँ पर रुक जाओ। और फिर अगली को हम लोग देख पाते सोचता थेनोस अब अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा जिसके वजह सारे माशा अभी यहाँ वो बहुत देर शौक होते और फिर वो लड़ाई करना बंद कर देता है। और फिर एक माशा सोचता थेनोस की तरफ देखते थोड़ा सा गुस्से में चिल्ला दे कहने लगा मेरा मोमेंटम यहाँ पर। वो सोचता थेनोस उन सभी की बातों को इग्नोर करते उनसे कहने लगा तुम शायद रुकी अभी अभी यहाँ पर आए हो और तुम्हें अभी भी इस डेंजर शब्द के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। और भी सोचता थेनोस एक कोड फिर बनाकर उन सभी से कहने लगा इस तरह का एक छोटा सा फ्लक्चुएशन भी तुम सभी को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर तुम लोग सोचे मोना है तो फिर तुम लोग चाहो तो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर सकते हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सेल अब उस सोचता थेनोस पर जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगा यहाँ पर एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है तुम शायद हमारे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता पहले थोड़ा सा मुस्कुराने और सोचता थेनोस को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखने के बाद सेल बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्लाते हुए सोचता थेनोस से कहने लगा यहाँ पर इतना फानी क्या है। जो सुनने के बाद सोचता एक सीरियस पीस बना को अब सेल से कहने लगा हमारे तो रैंक के एलियन बीस्ट यहाँ पर एक डार्क फोर्स को फील्ड को पोजेस करते हैं जो हर एक लिविंग में को इफेक्ट कर सकते हैं जो भी उसके रेंज के अंदर आ जाता है। तुम लोग अभी सिर्फ उसके फोर्स फील्ड के साथ इफेक्ट हुए थे इसीलिए तुम लोग अपने कंट्रोल को पूरी तरह से खो चुके थे। जो सुनने के बाद सेल बहुत ज्यादा शौक कहना क्या मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जो सुनने के बाद और एक माशा बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा अगर सिर्फ उनके फोर्स फील्ड यहाँ पर इतने बड़ा मैच को कैद कर सकता है तो फिर हम लोग किस तरह से उनके खिलाफ फाइट कर सकते हैं। लेवल 12 और लेवल 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो सच में इतना बड़ा है। तो सुनने के बाद बाकी से माशा से बहुत देर घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी वो सोचता था उन सभी से आप कहने लगा मैं इस चीज को तुम लोग को थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेटिंग कर नहीं बता रहा हूँ। इसका असली वजह अभी तुम सभी के अंदर ही छुपा हुआ है। अगर तुम लोग उस एलियन बीस्ट के कोर को उसी वक्त सोलो नहीं किया होता जब तुम्हें वो चीज मिला था और उसकी जगह पर तुम लोग इंतजार करते उसे प्यूरीफाई करने के लिए देश में वापस जाने के बाद जहाँ पर तुम लोग को स्पेशल सीक्रेट मेथड के बारे में बताया जाता उस विस्तार कोर्स को इंस्टॉल करने से पहले अभी इसका इम्पैक्ट इतना तो बड़ा नहीं हो पाता अभी। और फिर राइटर हमें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा अगर तुम लोग इसे डायरेक्टली सोलो करते हो तो फिर तुम बिल्कुल एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे। और उसी वो सेल को एक मॉन्स्टर फॉर्म को हमें दिखाता है और फिर सेल के एक अच्छे फॉर्म को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा अगर सीक्रेट प्यूरिफिकेशन टेक्निक को तुम लोग इस्तेमाल करते हो तो भी इससे तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम लोग देख पाते सोचता थेनोस की बातों को सुनने के बाद सेल थोड़ा परेशान होकर उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा जब यहाँ पर एक स्पेशल मेथड भी है उस क्रिस्टल कोड को एब्जॉर्ब करने के लिए तो फिर तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया है। इस तरह से हम लोग हमारे वक्त और एनर्जी को भी बचा सकते थे। जो सुनने के बाद और एक माशा भी सोचता थेनोस वो जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जो सुनने के बाद सोचता थेनोस एक कोल्ड फिश बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा हमारा टांग सिर्फ यहाँ पर तुम सभी को बेस के अंदर ले जाना है उससे आलो कुछ भी नहीं। मैं तुम्हारा कोई दर्द नहीं हूँ यहाँ पर तो भी किस लिए मैं तुम्हें इस सीक्रेट ट्रेनिंग के फ्री में सिखाने वाला हूँ। और भी मिस वांग जी को दिखाते हुए सोचता थेनोस उन सभी से कहने लगा उसके अलावा मेरे पार्टनर ने तुम्हें पहले ही इसके बारे में वार्निंग दिया था उस क्रिस्टल को डायरेक्टली एब्जॉर्ब ना करने के लिए लेकिन तुम में से किसी ने भी उसकी बात को नहीं सुना है। और भी सोचता है ना बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी की तरफ देखते हुए उन पर चिल्लाते हुए कहने लगा और इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो या तो भी हम लोग बेस तो पहुंचने के पहले तो तुम लोग एक कोई किराने के भी लायक नहीं हो। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते सारे माशा बहुत देर शौक है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक माशा बहुत देर घबरा को अपने शायद ही माशा देखते हुए उससे कहना एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट और फिर एक माशा
देखते बहुत ही घबरा कर हुआंग जी और सोचता थेनोस की तरफ देखते उनसे पूछने लगा, क्या वो कोई भी एक लेवल 13 का एलियन बीस्ट है, तो फिर हमें अब क्या करना चाहिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सोचता थेनोस और हुआंग जी पहले अपने पहाड़ को रिलीज कर वापस से खड़ा हुआ था और भी सोचता थेनोस थोड़ा सा मुस्कुराते उसकी तरफ देखते उससे कहने लगा, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा से परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम जितना सोचो उतना मुझे तो बुरा नहीं है। सिचुएशन अभी के लिए हम लोग पास एक पेशा इन्वेस्टिगेशन मेथड है जो चीज डायरेक्टली उस जनरल की एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए अगर हम लोग किसी डिटेल को ले पाते हैं और फिर हुआंग जी तो अपनी पावर को रिलीज करते उन सभी तरह देखते थोड़ा सा मुस्का कर उन सभी से कहने लगा, अगर तुम लोग बहुत दिन अनलकी नहीं हुए तो फिर यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते हुआंग जी अपने हाथों में एक चुटकी बाई हुई कहना, इस तरफ देखो। और फिर हम लोग देख पाते हुआंग जी ने यहाँ पर एक बहुत बड़े होलोग्राम से बने हुए एक मैप को बाहर निकालने लगा है, जिस चीज को दिखाते मिस हुआंग हर किसी से कहने लगा, हम लोग को सिर्फ उन सारी कोऑर्डिनेट्स को अवॉइड करना पड़ेगा जिनके अंदर रेड मार्क है। अभी जो सुनी की भाई माशाई थोड़ा सा खुश हो कहना, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जो सुनी भाई और माशाई कहना, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इस तरह से हम लोग आसानी से उनके खिलाफ डील कर सकते हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते उस मैप के अंदर से वो सारी रेड लाइन अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखने के बाद साया बहुत ज्यादा पूछता है कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और इस चीज को देखकर सोचता थेनोस और मिस हुआंग जी भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगा और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली को हम लोग देख पाते साया आप लूसियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उस एलियन बीस्ट का लोकेशन जिसके बारे में लूसियन ने कहा था बिल्कुल वही पर है, क्या ऐसा हो सकता है इसके पास भी गाइड की जैसा ही एबिलिटीज है यहाँ पर। लूसियन तुम सच में बहुत मिस्टीरियस बनते जा रहे हो यहाँ पर। और फिर अगली को हम लोग देख पाए लूसियन सीरियस फेस बनाकर गाइड्स के तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाए सेल बहुत जोर से चिल्लाते उन सारे गाइड से पूछने लगा, हे गाइड तुम लोग यहाँ पर तुम एक्सट्रीमली अनलकी के बारे में क्या कह रहे थे, तुम लोग के लिए अच्छा ही होगा तुम लोग इस चीज के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो हमें। जो सुनी की बात हुआंग जी सोचता थेनोस की तरफ देखते उससे कहने लगा, सच में ये बातचीत थोड़ा सा भी नहीं रुकने वाला है। जो सुनी की बात सोचता थेनोस अब मिस हुआंग जी से कहने लगा, तो भी सिर्फ इसे उसके बारे में बता दो जिससे वो हमारे लिए और ज्यादा परेशानी ना खड़ा करे। जो सुनी का मिस हुआंग जी अपने पावर को रिलीज करते हुए सेल की तरफ देखते हुए सेल से कहने लगा कि हर कोई मेरी बात को अच्छी तरह से सुनो। आप मैं एग्जाम्पल के लिए तुम सभी को बताना चाहता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कामाद रैंक के जो एलियन बीच थे वो लोग अचानक से अपने मूव को करने के बारे में डिसाइड कर लेते हैं और अगर हम लोग उस वक्त में जो हम लोग हमारे द्वितीय को ले रहे थे उनके सामने पहुंच जाते हैं तो फिर। और फिर मिस हुआंग बहुत कोल्ड फिश बनाकर उन सभी से कहने लगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है। और फिर एक कामांडो रैंक के एलियन बीस्ट के बारे में सोचते उनसे माशाइद से कहने लगा, हम सभी उनका टारगेट हो सकते हैं यहाँ पर। सिर्फ हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी की इमेजिन अंदर जो एलियन बीस्ट थे वो सोचे बहुत खतरनाक दिख रहा था। और मिस हुआंग जी की बातों को सुनने के बाद सारे माशाइद से बहुत घबराने लगा और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और दोस्तों इसी स्कैरी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।